हेलो एवरीवन, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड, व्याकरण गरिमा। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9, पार्ट 2, वर्णमाला। बच्चों, हम पिछली कक्षा में वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई आता है, न कि अ के बाद ई आता है ना बच्चों? पता है बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अ से ज्ञ तक वर्णमाला होती है। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। वर्णमाला। मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। जो अपन बोलते हैं उससे जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? वर्ण कहलाती है। चित्र देखो और उनके नाम पढ़ो। आपको पिक्चर देखनी है, चित्र देखना है और नाम पढ़ना है। मोर, मोर, मोर है ना ये? मोर। घर, घर। कलश, कलश। बरगद, बरगद। इन शब्दों को बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। मुंह से निकलने वाली इन्हीं ध्वनियों के संयोग से ये शब्द बने हैं। जैसे मोर में 4 ध्वनियाँ हैं। आप बोलते हो तब निकलता है ना, देखना, अभी साउंड देखना, आवाज़ आती है, कौन सी आवाज़ आती है, कौन सी ध्वनि निकलती है। मोर में 4 ध्वनियाँ हैं। म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, मोर। आई ना आवाज़? ओ की मात्रा आ रही है और अ का साउंड आ रहा है, पीछे आ रही है ना। घर, घर में 4 ध्वनियाँ है। घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। बोलो आप मेरे साथ साथ, आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या समझा रही है आपको। घ प्लस अ प्लस र प्लस अ की आवाज़ आ रही है ना इसमें? घर आई ना। कलश, कलश में 6 ध्वनियाँ है। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस श प्लस अ, कलश। आप मेरे साथ बोलो, बोलोगे ना? बोलो मेरे साथ, से लाउडली। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस श प्लस अ, कलश। बरगद में 8 ध्वनियाँ हैं। अब बरगद का पेड़ था ना, ये पिक्चर नजर आ रही है। अभी इसमें बरगद में कितनी ध्वनियाँ निकल रही है अपने मुंह से? 8 ध्वनियाँ निकल रही है। ब प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस द प्लस अ की साउंड आ रही है, इसमें अ की ध्वनि निकल रही है। आप बोलो बरगद। अ या ना, पीछे भी आवाज़ आ रही है, ब के बाद भी अ आ रही है, तो ये ध्वनियाँ है। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं बेटा? अक्षर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे और आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हो, तो उसमें कौन सी आवाज़ निकलती है वो देखना आप।
जैसे मोर बोल के देखो आप, तो म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, इसमें ओ और अ की आवाज़ निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट पेज देखिए आप, पेज नंबर 10, ओपन करो अपना पेज नंबर 10। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है ना, उसको अपन लिखित रूप को में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हो कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखो, स्वर और व्यंजन। स्वर ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जब अपन स्वर बोलते हैं ना, तो इनको बोलने के लिए किसी की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, अब आप बोलो, अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये आपके स्वर हैं। इनको बोलने के लिए अपन को किसी वर्ण की सहायता नहीं ली ना। देखिए, अब व्यंजन में क्या करेंगे? व्यंजन में अपन को व्यंजन में वर्ण को बोलते समय हमें क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। व्यंजन देखिए, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ये किसकी सहायता से बोली जाती है? स्वरों की सहायता से, इनकी सहायता से ये बोली जाती है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ओके, अब देखो, आप बोलो, क बोलो, क। इसमें आवाज़ आई ना, आपको ध्वनि किसकी आई? अ की आई ना। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये आपके व्यंजन हैं। इनको बोलते समय अपन को अ की ध्वनि सुनाई देती है। आप बोलो और देखो, आ रही है नहीं आ रही आवाज़? वर्णमाला। स्वर के 11 वर्ण और व्यंजन के 33 वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? वर्णमाला, अल्फ़ाबेट बनती है। इंग्लिश में क्या होता है? अंग्रेजी में होता है ना, A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, और इसमें हिंदी में स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूँ, पुटअप करती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर वर्ण कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 44 यानी 44। ओके, इस प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अ के बाद आई आएगा, आ के बाद ई आएगा, यह नहीं कि अ के बाद ई आएगा। वर्णों का क्रमबद्ध, आपको डेफिनेशन परिभाषा लर्न करनी है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है।
पेज नंबर